जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखने वाले हो, आप लोग समझने वाले हो कि बीए बीएससी बीकॉम में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, आप लोग बीए में हो या फिर बीएससी में हो या फिर बीकॉम में हो, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप लोग उत्सुक होगे कि आपके पेपर जो है आने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो घबराए हुए होंगे और बहुत सारे फ्रेंड जो है थोड़ा सा उत्सुक होंगे कि हाँ मेरे पेपर आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि एग्जाम में जो है कॉपी कैसे लिखोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखेंगे, क्योंकि पहली बार आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो आपके जो है जहन में थोड़ा सा डर तो बैठा ही होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो मतलब एग्जाम में कॉपी ऐसे लिखोगे तो आएंगे बेहतरीन अंक, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, कुछ टिप्स दूंगा, कुछ आपको टिप्स दूंगा, उन टिप्स को आपको फॉलो करना होगा और उसी टिप्स को फॉलो करके आप जो है बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और 2024 का ये जो नया तरीका है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ऐसा तरीका कहीं पर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग जो है चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही तरीके आपको डेली बाय डेली मतलब आपको तरीके जो है और बाकी जो आपको यहाँ पे स्टडी जो है मटेरियल वो मिलता रहे, ठीक। तो यहाँ पे और आगे क्या है कि आप कितने नंबर पे आपको पास होना है, मतलब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आप कितने नंबर पे जो है पास हो, मतलब कितने नंबर का पेपर आएगा और कितने नंबर पे हम पास होंगे, है ना। बैक आएगी तो क्या करेंगे, और ये सब सारा कुछ जो है चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं गवाते, क्योंकि समय जो है टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे लिखे बीए बीएससी बीकॉम की कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे टिप्स नंबर 1 आपका है कि बेल लगने से पूर्व जो है जो जैसे कि आपकी बेल लगती, जैसे आप मतलब देखिए, मैं उस तरह बताऊंगा जैसे कि मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ही एग्जाम देने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी अपने समय में और अपने सेमेस्टर में टॉप स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा आपको कि जैसे कि मैं ही एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक। तो उस हिसाब से आप लोग समझिएगा और उस हिसाब से आप लोग जो है सिस्टम को फॉलो करिएगा, तो आप लोगों के नंबर भी जो है बढ़ेंगे, ठीक है। 100% बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप लोग जो है इन जो मैं भी टिप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करेंगे तब, ठीक। फॉलो करना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर फॉलो नहीं करोगे, केवल वीडियो देखोगे, आज ये वाला वीडियो देख रहे हो, कल आप सर्च करके दूसरा वीडियो देख रहे हो। मैं दूसरा वीडियो देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आज ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी वीडियो देखो, लेकिन जो वीडियो देखो उसको फॉलो करो। क्या करो भाई? फॉलो करो, है ना। तो फॉलो करना आपको पड़ेगा, मतलब आप जो भी वीडियो देखो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो आपकी टिप्स नंबर 1 क्या है मेरे दोस्त की, जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे गर्ल्स होती हैं तो गर्ल्स का एग्ज़ाम उन्हीं के मतलब जहाँ कॉलेज होता है उन्हीं में हो जाता है, बॉयज़ का सेंटर जो है अलग जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचते हो, पहुँचने के तत्पश्चात आपका क्या होता है, वहाँ पे आप जैसे ही बैठते हो आपको कॉपी दे दी जाती है, ठीक है। कॉपी दे दी गई, आपको कॉपी दे दी गई, उसमें आपका नेम होता है, ठीक है, नेम और रोल नंबर, और बाकी आपका जो है रोल नंबर फिल करने के लिए गोले वगैरह, जैसे कि मान लीजिए आपका रोल नंबर है 21-22, मान लीजिए, मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी बड़ा रोल नंबर होता है ना, जैसे 21-01-101-085-6000, मान लीजिए इतना बड़ा रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे 21, जैसे इसमें 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 0-1-2-0-1-2-3, अब यहाँ पे कॉपी से बाहर निकल गया तो ऐसे में समझिएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले में 2 वाले में आपको गोला भर देना है। तो देखिए आपको पेन कौन सा ले जाना है मेरे दोस्त। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम मतलब ऐसा समझाऊंगा जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आपको एक वीडियो देख लेना है, आपको यूट्यूब की बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक। आपको इसी वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और क्या क्या मतलब वहाँ पर पेपर देते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए मैं चलिए आपको दूसरी तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कॉपी है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम वगैरह हो गया, ठीक है, नेम वगैरह हो गया, कॉलेज वगैरह, ये सब आप लोग ये सारी चीज़ें भर लेंगे। और उसके बाद जो है आता है, जैसे कि यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर एक तो आता है आपको शब्दों में, ठीक है, तो वो लिख देंगे, जैसे कि आपका है 21213, ठीक है। तो उसको आप शब्दों में कैसे भरेंगे, अगर आप ऐसे भी भर देंगे तभी सही है, TWO2, फिर 1 को भरेंगे ONE1, ठीक है, फिर 2 को फिर 2, इस प्रकार से आगे भरते चले जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे बॉक्स होगा, मतलब जहाँ पे लिखा होगा वहीं पे भरना है आपको, उसी के सामने। और फिर जहाँ पे गोला भरने वाला होगा वहाँ पे आपको, जैसे 21213 ऐसे था ना, तो 2 के आगे यहाँ पे होगा 0, या फिर 0 ना हो करके ऐसे भी हो सकता है, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 ऐसे करके होगा, या फिर इसको यहाँ पे 0 ना होकर के 0 नीचे लास्ट में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 लास्ट में होगा। तो अब आपको देखो इस लाइन में 2 है आपका, है ना, रोल नंबर। मैंने माना है कि ये रोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इस लाइन में देखेंगे कि 2 वाली लाइन में आपको गोला भर देना है। अब गोले के लिए क्या करना है आपको, गोले के लिए दोस्त आपका जो है बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ अगर आप नॉर्मल पेन से गोला करोगे तो क्या होगा, आपका गोला जो है जल्दी भरेगा नहीं, फिर टाइम ही आपका ज़्यादा लेगा, ठीक। तो गोले के लिए आपको अलग से पेन लेकर के जाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये बात आप पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा कि गोले के लिए पेन आता है। आप जब जो है वहाँ पे कापी किताब वाली दुकान पर जाओगे, वहाँ पर आप लोग मांग लीजिएगा कि बॉल पॉइंट पेन जो है गोला भरने के लिए हमको चाहिए, तो वो आपको अलग से दे देंगे। 10 रुपये का पेन आता है, ठीक है। तो उसमें जैसे गोला भर दिया, फिर इसमें 1 पे, तो यहाँ पे 0 1, इसमें भी यही भरा होगा, 3 4 7 9 तक होगा ऐसे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 1, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 वाली लाइन में गोला, ऐसे गोला भरा जाता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ बताना है हमको इस वीडियो में, ठीक। तो ये चीज़ें होगी। फिर अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका समय स्टार्ट हुआ, घंटी लग गई, बेल लग गया आपका। तो बेल लगने से पूर्व सारा काम आपने कर लिया, सारा कुछ भर लिया कि मतलब कौन से सब्जेक्ट के पेपर है, कौन सा आपका क्या है ना, नेम, अपना रोल नंबर, अपना सब कुछ, अपना एग्जाम सेंटर कोड, अपना सारा कुछ आपने भर लिया, ठीक है। बाकी जो कुछ पूछना हो आप, बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो बेल लगने से पूर्व आपको मतलब गोला ये सब जो है, कहने का मतलब है कि फ्रंट पेज आपका अपना कंप्लीट कर लेना है। जो भी पेज है वो, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट में पहुँचते हैं, और मान लीजिए 15 मिनट से पहले आपकी कॉपी दे दी जाती है, ठीक है। क्यों दे दी जाती है, क्योंकि आप लोग जो है वहाँ पे ये सारा चीज़ भर लीजिए, जिससे कि ये ना हो कि आप जो है जब बेल लगे उसके बाद भरिए, तो ये 15 मिनट आपके खा जाएंगे। मतलब कि अगर 2 घंटे की परीक्षा है तो 2 घंटे में 15 मिनट इसी में अगर निकल जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आप फिर नहीं कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन में समय आपका लॉस होगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो ये चीज़ है, मतलब फ्रंट पेज आपको बेल लगने से पूर्व ही कंप्लीट कर लेना है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक है। टिप्स नंबर 2 क्या है कि अति लघु उत्तरीय, मतलब जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग, आप लोग भी चाहे इससे पहले ना जानते हो तो आप लोग भी सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब पहले करेंगे कि लॉन्ग मेरे छूटने ना पाएँ, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, है ना। और फिर मतलब जो 60 सबसे 60 होते हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 60 होते हैं वो करेंगे आप सबसे लास्ट में। पर ऐसा मत करना, क्यों, क्योंकि आपको क्रम वाइज करना है वहाँ पे। क्रम वाइज का मतलब ये नहीं, क्रम वाइज से क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसका वो बताता हूँ कि इस क्यों करना है आपको। देखिए अति लघु उत्तरीय जो है, अति लघु उत्तरीय 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय, मान लीजिए मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की का एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय आपका, अति लघु उत्तरीय मेरे दोस्त कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 10 या 30, ठीक है। 30 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। 30 नंबर 100 में से 30 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। अब 100 नंबर का पेपर तो होता नहीं, पेपर 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 25 मार्क्स जो है आपके स्कूल तरफ से मिलते हैं, जिनमें से मिड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। मिड सेमेस्टर क्या होता है ये मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप सर्च करिएगा परीक्षा जंक्शन मिड सेमेस्टर क्या होता है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी 15 मार्क्स आपको सेशनल वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब आपकी अटेंडेंस सारा कुछ देखा जाता है, यही सब आपको मिलता है 25 मार्क्स, ठीक है। तो हमको इस 25 मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, हमको ये जो है मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ इन 75 मार्क्स की, ठीक है। तो ये 75 मार्क्स में 30 मार्क्स बहुत ही मायने रखते हैं, और ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, 50 शब्दों में लिखने होते हैं, तो इनके नंबर पूरे मिल जाते हैं। आप लॉन्ग, जैसे पहले लॉन्ग लिखोगे तो लॉन्ग चाहे जितने पेज का लिख डालो, 4-5 पेज का, 5 पेज का, ठीक है, 6 पेज का लिख डालो, लेकिन एग्जामिनर आपको जो है 6 से 7 नंबर या 8 नंबर, 6 से 7 नंबर बहुत से बहुत देगा, इससे 8 नंबर देगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं देगा, चाहे आप जितना लिखो, ठीक है। तो इससे अच्छा यही है कि इनको हम लास्ट में लिखेंगे। लास्ट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका भी फायदा है, मैं अभी बताऊंगा क्यों, क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। क्यों, देखो पहले अति लघु उत्तरीय हमने कर लिया, अति लघु उत्तरीय 10 करने होते, एक भी छोड़ना नहीं होता, ठीक है, 10 करने होते। लघु उत्तरीय उसके बाद करना है आपको, लघु उत्तरीय 4 क्वेश्चन मान लीजिए करना है, 6 नंबर के आते हैं, तो 4 6 24 ये हो गया, है ना। और 30 वो मैंने आपको गिना है, 10 या 30, ठीक है, 30 ये हो गए। और फिर आपका 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है लॉन्ग। अब मान लीजिए इनको कैसे करना है, तो अब ये भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है ऐसा ही करिएगा, इसी हिसाब से पैटर्न को फॉलो करिएगा, तो आप लोग जो है बेहतरीन से बेहतरीन मतलब अंक प्राप्त कर सकेंगे। और अगर हो सकेगा तो आप लोग जो है बाकी की क्लासेस देखेंगे, जो प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हैं, प्लेलिस्ट वगैरह देखेंगे तो आप लोग जो है टॉप भी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, और क्षमता को जगाने का काम अगर कोई कर सके तो वो आप जो है महान बन सकते हैं। और जैसे कि हनुमान जी के अंदर क्षमताएं थी, और क्षमताएं को जगाने का कार्य बस करना था, है ना। तो आप लोगों के अंदर भी क्षमताएं हैं, और आप लोग भी महान कार्य कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर दोस्त क्या है कि 4 6 24 ये आपका लघु उत्तरीय वाला पार्ट है।
है ना। फिर इधर आपका दीर्घोत्तरी वाला पार्ट। दीर्घोत्तरी का मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का होता है। कितने का? 10.5 मतलब 10.5 का। यहाँ पे 10.5 मतलब आ नहीं रहा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा के अलग ही लिख दे रहा हूँ, 2 × 10.5, यानी इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्वेश्चन जो है बनेंगे 21 नंबर का, ठीक है। एक 10.5 का तो 2 कितने का? 21 नंबर का बनेगा। अब ये 21 नंबर, ये 24 नंबर और ये 30 नंबर, इनको आप ऐड करो जरा, तो 30 नंबर है ना, 30 नंबर, 24 नंबर और 21 नंबर, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 4 1 5 है ना, और 3 2 5 2 7, 75 नंबर टोटल हो गया। अब 75 नंबर में हमको देखो 2 ही घंटे केवल मिलते हैं। पहले 3 घंटे की परीक्षा होती थी, आराम से हो जाता था पेपर, ठीक है। लेकिन अब 2 ही घंटे में हमको इतने क्वेश्चन करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट हमको रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या ले जाना है? हैंड वॉच लेकर के जाना है मेरे दोस्त। क्या? हैंड वॉच मतलब घड़ी लेकर के जाना है। अब घड़ी वो दीवार वाली घड़ी आपको नहीं ले जाना है, दीवार वाली घड़ी मत ले जाइएगा, ठीक है। इस मजाक की बात है, बीच बीच में आपको थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ठीक है। तो आपको हैंड वॉच लेकर के जाना है और हैंड वॉच में देखते रहना है कि कितना टाइम हुआ। तो किस प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए, मान लीजिए आपने अतिलघुत्री में 30, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के टाइम मैनेजमेंट मैंने बेहतरीन वीडियो बना कर रखा है। उस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों ने देखा है और अच्छे से अपना जो है टाइम मैनेजमेंट को सही से टाइम को मैनेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट लिखा होगा। उस वीडियो को पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे 2 घंटे में आपको मतलब एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, तो कैसा आपको शेड्यूल बनाना है, ठीक है, किस प्रकार से आपको क्या करना है, तो सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है, ठीक। तो चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका अतिलघुत्री क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 30 जैसे कि आपका आधा घंटा बच्चा, ठीक है। आधे घंटे में, शुरुआत के आधे घंटे में आपको अतिलघुत्री निपटा देना है, ठीक है। अतिलघुत्री में क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। फिर बच्चे आपके जो 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 4 लांग, इनको आपको 50 शब्दों में करना है। और फिर जो लघुत्री होते हैं उनको लघुत्री थोड़ा सा 250 शब्दों में या ऐसे शब्दों में करने होते हैं। तो आपको मान लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1.5 पेज या ऐसे 2 पेज में करोगे, है ना। तो थोड़ा सा लिखने में, तो अब ऐसे आप स्पाइडरमैन तो है नहीं या फिर शक्तिमान तो हो नहीं तो कि झट झट कर दोगे तुरंत। तो ये चीज़ है कि तो आप तुरंत क्या करोगे, यहाँ पे मान लीजिए इनको आप करोगे 50 मिनट में, है ना। 50 मिनट में 4 क्वेश्चन करोगे, है ना। तो ये हो गया आपके लघुत्री हो गए। और फिर उसके बाद बचा आपके पास 40 मिनट का समय, है ना। 2 क्वेश्चन है तो 20-20 मिनट पे आप लिखोगे, तो आपके जो है 3-3 पेज या 3 पेज करके लिखोगे, 3 या 3.5 पेज आप लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब लिखोगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा आपका, इनको आप ऐड करिएगा तो आपके कितने आएंगे, 0 हो जाएगा, और 5 4 9 3 12 120, ठीक है। ये 120 का मतलब 2 घंटे हो गए, है ना। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हो गया आपका। 2 घंटे की परीक्षा जिनमें होती है उनका टाइम मैनेजमेंट ये हो गया। जिनका 3 घंटे की परीक्षा अगर होती होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जो है लिखिएगा 3 घंटे, मेरे में 3 घंटे की होती है तो मैं आपका अलग से शेड्यूल बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। अब चलते हैं, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स है, आपकी अगली टिप्स है कि वो तो मैंने बता दिया, चलिए वॉच लेकर के आपको जाना है, ये नेक्स्ट टिप्स थी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अगली टिप्स है कि अपने पेपर पर ध्यान दें, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने पेपर पर ही ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे अपने पेपर पर ध्यान दें, ठीक है। ये आपकी मतलब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो यही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनमें से लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपके पास मान लीजिए कोई गर्ल्स बैठी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप अपना पेपर कम करते हैं, आप इनका पेपर जो है ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। तो आपको अट्रैक्शन से दूर रहना है और आप यहाँ पे जो है अपने पेपर पर ध्यान देना है, और यहाँ पे केवल और केवल अपने पेपर पर ध्यान देना है। केवल 2 घंटे अपने कॉपी पर ही ध्यान देना है, बाकी इधर उधर की जो है चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ध्यान दोगे तो फिर अपना पेपर बर्बाद करोगे, ठीक। तो अगली टिप्स पर चलते हैं। जो नेक्स्ट टिप्स है आपकी कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। आप लड़के हो लड़की हो कोई भी हो, आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, कुछ ना कुछ लिख दोगे, तो एग्जामिनर नंबर तो देगा ही, है ना। ये आप अपने दिमाग से थोड़ा सोचिएगा। देखिए, आता हो क्वेश्चन ना आता हो, जैसे मान लीजिए आगे आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा अगर नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तो यही लिख दो ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग CO। अब मान लीजिए नहीं पता है आपको, तो ये CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग हेडिंग डाल करके फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो कुछ भी पता हो, आपको जो कुछ भी पता हो कहानी की तरह, उसके बारे में आपको मतलब हेडिंग डाल करके कुछ लिखना जरूर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब मतलब आता हो या ना आता हो, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि BA है, देखो
अब मैं यहाँ पे इसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं आपको यहाँ पे छोड़ना है। क्योंकि बीए में इतने लाख स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी कॉपी चेक करना होता है, ठीक है। इनकी कॉपी चेक करना होता है, तो अगर इतने ध्यान से ये कॉपी चेक की जाएगी तो आपका जो एग्जामिनर होगा उनको मतलब कितने कम से कम 1 साल तक कॉपी ही चेक करता रहेगा, ठीक। तो जल्दी जल्दी कॉपी चेक की जाती है, उस कॉपी की मेंटेनेंस देखा जाता है कि हाँ आपका जो है राइटिंग लिखने का तरीका कैसा है, और आपका जो है 1-2 पेज देखते हैं, शुरुआत के 1-2 पेज मतलब लास्ट के कुछ पेज देखते हैं, और बीच का जो है कि हाँ आपकी मानसिक शक्ति का जो विकास है वो कैसा है, ठीक है। आप पूरा मतलब तो बस देख लेते हैं, ठीक है। बस वो समझ जाते हैं कि हाँ आपका जो लिखावट है वो कैसी है। तो यहाँ पे जो लिखने के बाद, ठीक है, इतना मतलब कॉपी चेक करना इजी नहीं होता है, तो पूरी कॉपी नहीं देखते हैं, ठीक है। कुछ ही पेज देखते हैं, तो वो जो शुरुआत के पेज होते हैं वो सही से लिखे हों और लास्ट के पेज सही से लिखे हों, बीच का 1 आध पेज सही से लिखा हो, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब क्वेश्चन छोड़ना आपको नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, ये भी एक चीज़ है कि जैसे जो चीज़ हो वही चीज़ लिखना है आपको। अब मान लीजिए ये नहीं कि जैसे कि आ गया कि आपको आपदा के प्रकार बताइए, ठीक है। तो आपदा के प्रकार होते, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कुछ मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, है ना। जैसे प्राकृतिक आपदाओं में आपका तूफान आ गया, सुनामी आ गई, है ना, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी आ गई, बाढ़ आ गई, है ना। मानव निर्मित आपदाओं में आपकी, जैसे मानव निर्मित आपदाओं में आपकी कौन कौन सी हो गई, इमारत का ढहना, आतंकवादी हमला हो गया, है ना। ये सब मानव निर्मित हो गई, मतलब आतंकवादी हमला तो मानव निर्मित हो गई, इसमें कोई प्राकृतिक वो तो है नहीं, है ना। तो भगदड़ मच गया, ये सब चीज़ें, दंगा फसाद, हाँ। तो अब आपदा के प्रकार पूछ रहा है, अब आप जा कर के मतलब लिखाएं वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, या फिर लिखाएं वहाँ पे ओजोन क्षरण के बारे में। तो मतलब जो पूछे उसी से रिलेटेड कुछ आपको वहाँ पे जा कर के लिख देना है, ठीक है। मतलब जब ना आता हो तब की बात मैं कर रहा हूँ, जब आता है तब तो आपको वही लिखना है, ठीक। तो ये टिप्स हो गई। उसके बाद टिप्स नंबर आपकी जो है 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, और ब्रह्मास्त्र टिप्स से कह सकते हैं कि जैसे कि आपके उसमें आता है कि कोई परिभाषा आ गई, ठीक है। मान लीजिए कोई परिभाषा आ गई आपकी कि जैव विविधता क्या है, ठीक है, और इसको जो है समझाइए, और जैव विविधता के संकट के कारणों का उल्लेख कीजिए, इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, या पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे, मैं देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उत्तर लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक, आंसर। तो सबसे पहले तो आप सीधे डायरेक्ट मत लिखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र ये होता है, फलाना धमाका, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये है ना। स्टार्ट कर देंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्टार्ट कर देते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र होता है ना। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र होता है, मतलब आप कापी मिली आपको, जैसे ये पेज है यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। क्यों, अब आपको सबसे पहले प्रस्तावना में डालना है कि पारिस्थितिकी तंत्र, थोड़ा सा प्रस्तावना में डालना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको समझा देना है थोड़ा बहुत, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत समझा देना है प्रस्तावना में कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है होता क्या चीज़ है ना। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोलॉजी का हिंदी मतलब इकोलॉजी से का हिंदी रूपांतरण होता है। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी जो है यूनानी भाषा का शब्द जो है ओइकोस और लोगस से मिलकर बना है ना। ये थोड़ी 2-3-4 लाइन आप पहले प्रस्तावना में लिख देंगे, उसके बाद डालेंगे मतलब विद्वानों के अनुसार परिभाषा। तो विद्वानों के अनुसार जो परिभाषा होगी मेरे दोस्त, वो आपकी होगी किसमें, ब्लैक पेन से, ठीक है। वो आपकी ब्लैक पेन से परिभाषा होगी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और जो भी मान लीजिए सन आए, ठीक है, जैसे हिस्ट्री की आप कुछ पेपर दे रहे हो तो सन आएगा उसमें, है ना। सन का मतलब जैसे 1906 ईस्वी, या आपका ईसा पूर्व, है ना, जो ये चीज़ आ गया। मान लीजिए कोई भी सन आया, उसको ब्लैक पेन से लिखना है, प्रस्तावना है, इसको हेडिंग ब्लैक पेन से डालना है। ज़्यादा सजावट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, सजावट के नंबर नहीं मिलते हैं, बस 1 लाइन काफ़ी है। बहुत लोग क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इससे टाइम भी आपका वेस्ट होगा। जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद टाइम बचे तो आप 1 से 2 लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो साइड की लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी के साइड की लाइन वहाँ से खींची हुई आती है, ठीक। तो वो लाइन आपको नहीं खींचना है पहले, अगर बाद में समय बचता है तो आपको लाइन खींचना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है। और जो है सीधे उत्तर आपको नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर सबसे अलग दिखना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर सबसे अलग दिखना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और फिर अगली टिप्स है, नेक्स्ट टिप्स है और वीडियो की लास्ट टिप्स है कि समय मिलने पर लाइनिंग करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। अगर समय मिल रहा है तो लाइनिंग करें, अन्यथा ना करें, ठीक है। या फिर आपको अपने हिसाब से फिर टाइम मैनेजमेंट में 2 या 3 मिनट फिर लाइनिंग के लिए रख लेना है। वो लाइनिंग फिर ऐसे करें, फिर एक ही मतलब इसके वो जो स्केच ले जाएं और एक ही जो है बार लाइन करें, मतलब 2 ऐसे नहीं कि 2-3 ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। मतलब लाइनिंग का नंबर नहीं यहाँ पे नहीं मिलता। हाँ, लाइनिंग से सजावट अच्छी हो जाती है तो काफ़ी थोड़ा अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, लेकिन हाँ एक बार लाइनिंग करेंगे तभी अच्छी लगेगी। बस हम राइटिंग अगर अच्छी होगी आपकी तो जो है सब कुछ अच्छा लगेगा। अब राइटिंग ही नहीं अच्छी है तो वहाँ पे एक बार लिखोगे तभी अच्छा लगेगा, 1 और 2 बार
खींचोगे तभी अच्छा लगेगा। अब राइटिंग ही जैसे अब मान लीजिए इस तरह लिख रहे हैं आप, ठीक। तो राइटिंग चाहे आपके जो है कि आप इसको 3 बार खींचो चाहे 4 बार खींचो, वो नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब मैं आपको थोड़ा-सा मोटिवेट कर पाया हूँगा, थोड़ा-सा जो है कुछ टिप्स बताने में हेल्पफुल रहा हूँगा। इन टिप्स से उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर जो है आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में यस लिखना। अगर टिप्स में कोई भी मतलब कमी नज़र आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में नो लिखना, ठीक है। मैं समझ जाऊँगा। ये कुछ टिप्स थी और कुछ ये पार्ट 1 है टिप्स का, ठीक है। और जो भी टिप्स हमको कमी लगेंगी, मतलब टिप्स और बतानी होंगी, तो मैं आपको पार्ट 2 लाऊँगा। और बाकी आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि पार्ट 2 इसका आए तो आप लोग जो है देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।